Okay, so we will start. For today, we are starting 30 minutes late. As I said, my grandfather passed away. He was 92 years old. Right? Okay, we will start with ratio and proportion. रेशियो प्रोपोर्शन वैसे तो एक टॉपिक है, बट उसका कनेक्शन बहुत सारे टॉपिक के साथ है. रेशियो प्रोपोर्शन इज अ वेरी बेसिक टॉपिक. उसमें जो आप अगर अच्छा ग्रिप ले लोगे तो मिक्सचर्स है, इवन टाइम वर्क, टाइम स्पीड, वो सारी चीजें एक तरह से रेशियो प्रोपोर्शन से ही फॉलो होती है. राइट? तो रेशियो का मतलब क्या है? सिंपल रेशियो इज व्हाट? डिवीजन. डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज. और ऑब्वियसली अगर डिवाइड करना है, राइट, सपोज मेरा वजन वर्सेस आपका वजन, राइट, तो मेरा वजन किलो में हो और आपका वजन पाउंड में हो तो ऐसा नहीं चलेगा. या तो दोनों पाउंड में लाओ या दोनों किलो में लाओ, तो यूनिट सेम होने चाहिए. और फिर सपोज मेरा 80 केजी और आपका 60 केजी, तो 80/60 या 24 or 23 are, right? So we say that A is to B is 4:3. This is the meaning of ratio, right? और कई बार लिखा होगा कि भाई A and B weight are in the ratio of 4:3. अच्छा, रेशियो 4:3 दिया है, उसके ऊपर से ऐसा भी लिख सकते हो कि A 4x और B 3x. कोई कोई सम्स में इस तरह का प्रेजेंटेशन का भी जरूरत पड़ेगा. ठीक है. दूसरी चीज, सपोज आपको बोला है A is to be 4:3 एंड टोटल वेट इज 140 kg. ओके, आपको A is to be 4:3 दिया है और टोटल वेट दोनों का मिला के वो 140 किलोग्राम दिया है. तो A का अगर वजन ढूंढना है तो A इज इक्वल टू, ये 4 ले लो, नीचे 4 + 3 7 और इंटू टोटल कर देने का 140. तो 720 और 4 × 20 80. और B जो है वो 3/7 × 140. वैसे भी 140 में से 80 जाएगा तो 60 आना है, राइट? बट दीज आर द बेसिक्स. दीज आर द बेसिक्स. तो ये एग्जांपल लिख लो और बुक में फर्स्ट एग्जांपल देख लो. ऑनलाइन समझ रहे हो ना? Yes, sir. Okay. Right.
6.2 पे एग्जांपल 1 A is to B का रेशियो 2:3 है और टोटल शेयर 70 है, फाइंड कर लो। हाँ पेज 6.2 पे एग्जांपल 1 करो, फिर आराम से एग्जांपल 2 पढ़ो। देखो एग्जांपल 1 तो ठीक है ना, 6.2 पे एग्जांपल 1। ओके तो सेकंड देखते हैं। सेकंड थोड़ा अलग है, 3 लोगों के नाम दिए हैं, आशा, अल्थेड़ा, अमता, टोटल 2750। तो टोटल जो है वो 2750 रुपीज है, और आशा, अमता, अल्थेड़ा उनका ऐसा बोला है कि 1/4 ऑफ आशा मतलब A1/4 was equal to 1/5 of Altheda, so A2/5 which in turn was equal to half of Amata, so A3/2। ओके ऐसा लिख लेने का, बराबर। और मैंने क्या बोला था कि सपोज ऐसा बोला है ना कि A is to B 4:3, तो इसका मतलब ये निकाल सकते हो कि A 4x B 3x, बराबर। तो अभी उल्टा सोचो कि A1/4 A2/5 A3/2 इज इक्वल टू x ले लो, इज इक्वल टू x ले लो। इससे क्या होगा, मैं बोल सकता हूं A1 इज इक्वल टू 4x, A2 इज इक्वल टू 5x, A3 इज इक्वल टू 2x, ऐसा बोल सकता हूं, राइट। कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा लेट तो आपका A1 A2 A3 4x 5x 2x हो गया। सो नाउ आई कैन से कि भाई A1 is to A2 is to A3 वो 4:5:2 है, बराबर। और अगर 4:5:2 आ गया, फिर जो भी ढूंढना है, सपोज आपको A1 ढूंढना है, A1 क्या होगा 4 आउट ऑफ 4 + 5 9 + 2 11 इंटू टोटल क्या दिया है 2750। तो मेरे को करके बताओ 2750 डिवाइड बाय 11 करो, ये तीनों का टोटल 4 5 और 2 का। हाँ करेक्ट। 275 डिवाइड बाय 11 करोगे ना, एग्जैक्ट 25 मतलब ये 250 है, 250 into 4000 और फिर A2 और A3 भी निकालो। हाँ
is equal to minus. आ जाएगा ना A2 और A3। A1 आ गया 1000। अगर आपको A2 चाहिए तो 5 इंटू वही वाला 5/11 इंटू ये तो 1250 आ जाएगा और 82/11 इंटू आ जाएगा तो 500 आ जाएगा बराबर। अच्छा, समटाइम्स यू विल नीड टू कंबाइन रेशियो, कंबाइन करने पड़ेंगे रेशियो। फॉर एग्जांपल आपको दिया है कि भाई A/B वो 2:5 है और B/3 सॉरी B/C वो 3:4 है। सपोज ऐसा दिया है कि A/B 2:5 और B/C वो है आपका 3:4। तो उसको हमें कौन से फॉर्मेट में चाहिए? A/B/C। हमें क्या फॉर्मेट चाहिए? A/B/C। तो क्या करने का, देखो A/B B/C में कॉमन क्या है? B है, यहां पे B के सामने 5 है, यहां पे B के सामने 3 है, तो जो 5 और 3 है ना उसको इक्वल बना दो, उसको तोड़ मरोड़ के कुछ भी करके दोनों को इक्वल बना दो। तो सिंपल मेथड क्या है इक्वल बनाने का? ये 3 है ना तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 6:15 और ये 5 है ना तो ये पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करो 15:20, राइट। इससे क्या होगा? ये दोनों 15-15 हो गए, दोनों 15-15 हो गए। तो नाउ आई कैन राइट A/B/C 6:15:20, राइट। और फिर आपको कुछ दिया होगा कि सपोज टोटल है वो मान लो 20,500 है, तो सी का शेयर ढूंढना है। तो अगर सी का शेयर ढूंढना है तो सी क्या है? 20 आउट ऑफ इसका टोटल 41 इंटू 20,500, तो एग्जैक्ट 10,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी करो और अपनी बुक में थर्ड एग्जांपल करो, इसको कॉपी करो और बुक में एग्जांपल 3 करो।
एग्जाम्पल 3 करो। तो जो एग्जाम्पल 3 है उसमें हरमोइन और रॉन, हरमोइन वर्सेस रॉन, इसका रेशियो दिया है 1:3 और रॉन टू हैरी वो 1:2, राइट। सेम फंडा, ये रॉन रॉन कॉमन, तो 3 और 1 को कॉमन बनाना, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 1 है मतलब पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही रहेगा। ये 3 से होगा मतलब 3:6, तो हरमोइन इज टू रॉन इज टू हैरी वो 1:3:6, राइट। और पूछा किसका है, ईच ऑफ देम, राइट। तो ईच ऑफ देम मतलब कर लो, सपोज हरमोइन ही चाहिए, तो 1/10 इंटू 9,000, तो 900, फिर ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस में, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस पेज 6.7, उसमें फर्स्ट और सेकंड करो। क्या बोल रहे हो, फर्स्ट एंड सेकंड पेज 6.7 पे। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस में जो फर्स्ट वाला है ना, वो ऑप्शन से ही ट्राई कर लो।
हो रहा है, फर्स्ट हुआ. What should be added to each term in the ratio 19/43 so that it becomes equal to 2:3. तो चेक कर करके देख लो. अगर 20 ऐड करते हो, फर्स्ट ऑप्शन है 20 ऐड करोगे तो 39/63, तो कुछ बैठेगा नहीं, राइट. सेकंड अगर 29 ऐड करते हो तो 48 और 72, राइट. सो 24 2 सा 24 3 सा, तो हो गया. 2:3 चाहिए ना, बराबर. तो दिस इज द आंसर, राइट. अगर मेथड से करना है, तो क्या करना पड़ता. in 19 plus x 43 plus x is equal to 2/3. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं. 57 plus 3x is equal to 86 plus 2x. 3x 2x का डिफरेंस है x, राइट. और 86 माइनस 57 करोगे तो 29 आ जाएगा. ठीक है, दोनों मेथड ओके है. जो भी फास्टर आंसर आपको दे, दैट यू शुड अडॉप्ट, राइट. फिर सेकंड वाला है तो इजी कि रोड इज टू रेलवे, वो 4:5 दिया है. रोड इज टू रेलवे वो 4:5 दिया है, और आपको रेलवे दे दिया है 6 मिलियन. सो रोड अपॉन 6 इक्वल टू 4/5. तो रोड क्या आएगा, 6 into 4/5 24/5. कभी भी डिवाइड बाय 5 आए तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देने का. इट बिकम्स इजियर. 48/10 मतलब 4.8. यूनिट तो वही है, मिलियन, राइट. बट मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग ऐसा क्लोजली पढ़े बिना 4:5 और फिर वो जो 6 दिया ना उसको टोटल मान लेते हैं, और फिर रोड का ढूंढना है तो बोले 6 into 4/5 उस तरह से करने, 4/9 उस तरह से करने जाएंगे. तो जस्ट बी केयरफुल, राइट. बाकी कुछ नहीं है. ठीक है, फिर वापस आ जाओ पेज 6.5 पे. एग्जाम्पल 4 देखो. एग्जाम्पल 4 जो है 6.5 पे, उसमें ऐसा ट्राई करो. 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 बोला है ना, तो नंबर अज्यूम करो 3x और 5x. तो 3:5 है, तो नंबर्स आर सपोज 3x 5x, फिर उनके स्क्वायर्स, तो 9x स्क्वायर और
25x²। फिर इनका डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस, 25 और 9 का डिफरेंस 16, 16x² इज इक्वल टू 64। तो आपका x² आएगा 4, 64 डिवाइड बाय 16, isn't it? और x² 4 है, तो x या तो 2 है या -2, दोनों पॉसिबिलिटीज है, x 2 है या -2 है। अगर 2 रखो तो नंबर्स क्या आए, 6 और 10, लेकिन -2 रखो तो नंबर आएंगे -6, -10। सो डोंट इग्नोर द नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, कई बार ऐसे ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, ए में लिखा होगा 6, 10, बी कुछ उटपटांग होगा, सी में लिखा होगा -6, -10, और डी में लिखा होगा बोथ ए एंड सी। तो दैट शुड बी द आंसर, राइट। कभी कभी जल्दी जल्दी करने में हम ए वाला करके आ जाएंगे, क्योंकि हमको सिर्फ पॉजिटिव ही याद आता है, राइट। बट कभी भी स्क्वायर हो तो नेगेटिव कंसीडर करने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट करो। सर पर इसमें माइनस हम लोग क्यों ऐड करेंगे, पर आंसर तो प्लस में था। प्लस में क्या है, x² इक्वल्स टू 4 है ना, +4 है वो। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है ना। अगर कोई बोले x² 4 है, x2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। नेक्स्ट वाला करो। एग्जाम्पल 5 जो है, इन इलेक्शन फॉर कॉलेज प्रेसिडेंट मेहुल रिसीव्स 5 वोट्स, फॉर एवरी 7 वोट्स हरीश गॉट। इसका मतलब है कि मेहुल अगर 5x है तो हरीश 7x है, मतलब मेहुल और हरीश का रेशियो 5:7 है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और हरीश को मिले 140 वोट, तो 7x 140, x आएगा 140/7 मतलब 20। और हमें पूछे टोटल वोट्स, तो 5x और 7x टोटल कितना हुआ, 12x, मतलब 240 वोट या 240 लोग, एक बंदे का एक ही वोट है, राइट। तो दैट इज द आंसर। ऑनलाइन ठीक है। हाँ, फिर जो हरीश है ना 7x, वो हमें दे दिया है 140, तो 7x अगर 140 है तो x मिल जाएगा 20। और फिर टोटल कितना हुआ, 12x। समझ में आया सबको। फिर 8 वाला करो। फिर ट्राई एग्जांपल 8।
एग्जाम्पल 8 में फ्रैक्शन विच बेयर्स द सेम रेशियो टू 1/27। मैंने शुरुआत में क्या बोला, रेशियो मतलब डिवीजन। सपोज जो रेशियो ढूंढना है वो x है, तो x का रेशियो 1/27 के साथ इज इक्वल टू 3/11 का रेशियो 5/9 के साथ। तो x डिवीजन होता है तो उल्टा कर देते हैं, मल्टीप्लाई लिखते हैं बस। तो इसको सॉल्व करो, ये 27 सामने नीचे चला जाएगा, तो 1/50 that will be the answer। फ्रैक्शन में रहती टोटल होगा हाँ डिवीजन लिखा है ना, तो डिवीजन के बदले मल्टीप्लीकेशन और उल्टा कर देने का। बट रेशियो का मतलब डिवीजन है, ठीक है ना। मतलब है ना, वो इक्वल्स टू के इस तरफ जाके नहीं चेंज होगा ना? नहीं नहीं, वो ऐसा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ ये डिवीजन लिखा था, उसके बदले मल्टीप्लीकेशन लिखा, इसलिए 5/9 के बदले 9/5। सेम चीज यहाँ डिवाइडेड बाय 1/27 था, तो मल्टीप्लाई करके 1/27 के बदले 27। वो स्टेप हो गया, उसके बाद ये 27 यहाँ पे जाएगा सामने की साइड, तो 1/27 हो गया। ओके, फिर एग्जांपल 6 कर लो। एग्जाम्पल 6 में कुछ नहीं करने का है, a/b 3/4 लिखा है ना, और वो एक्सप्रेशन दिया है, तो a का वैल्यू 3 ले लो, b का 4 ले लो, और वो एक्सप्रेशन में डाल दो। -9/4 करेक्ट, सबका है। ऑनलाइन ऑल ऑफ यू getting the answer? Example 6। ठीक है, अब अगर दो रेशियो इक्वल होते हैं कि भाई a/b इज इक्वल टू c/d है, अगर दो रेशियो इक्वल है, राइट, तो इट इज रिटन लाइक दिस, a/b/c/d, एंड वी से दिस 4 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। ऐसा बोलते हैं कि ये 4 नंबर प्रपोर्शन में है, a को फर्स्ट प्रोपोर्शनल, b को सेकंड, c को थर्ड और d को फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि b और c जो है वो मीन्स है, और a और d जो है वो एक्सट्रीम्स है, ठीक है। तो दिस इज द टर्मिनोलॉजी विच यू शुड नो, कभी कभी जरूरत हो सकता है, बाकी कैलकुलेशन तो सिंपल है। जैसे एग्जांपल 7 है आपका, जैसे एग्जांपल 7 है, फोर इंच लॉन्ग 6 इंच वाइड, मतलब लेंथ बाय विड्थ है,
4/6 इज इक्वल टू, फिर नया लेंथ दिया है 6, नया लेंथ दिया है 6, नया विड्थ ढूंढने का है। सो फाइंड आउट 6 इंटू 6/4 आ जाएगा 9, कुछ खास नहीं है। ओके, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस में पेज 6.8 पे 10th करो और 13th करो। टेन और 13। કરો આ 10 વાળો છે ને એમાં બધા x એક બાજુ લઈ જાઓ, બધા y એક બાજુ લઈ જાઓ, બરાબર? એટલે x upon y is equal to something by something મળશે। એટલે પછી આપણે ના કર્યું 2a plus 3b upon પેલું વાળું પછી सर 2x 5y આવે છે
2x और equal to 5y x by y is equal to 5 by 2 है। अब x की वैल्यू 5 ले लो, y की वैल्यू 2 ले लो, जाती है ना। हाँ वही मतलब जो जो रेशियो जिस तरह से आ रहा है आपका। तो 10th में 5x minus 13y is equal to 3x minus 8y. 5x minus 3x 2x. 13y minus 8y 5y. x by y is 5 by 2. मतलब x और y 5:2 का रेशियो है। फिर जो एक्सप्रेशन दिया है अपने को 2x square plus 3y square upon 2x square minus 3y square। बस तो उसमें x 5 डाल दो, y 2 डाल दो। 2 into 5 square is 25. 3 into 2 square is 4. ये वही है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो 50 प्लस 12 62, 50 माइनस 12 38, 2 कॉमन 31 is to 19। ओके और फिर 13 तो बहुत सिंपल है, 4 प्रोपोर्शनल पूछा है ना, तो 3 by 5 is equal to 27 by what? So x is equal to 27 into 5 upon 3, तो 45। ठीक है सर मैं तो डायरेक्ट 2x is equal to 5 आ લીધો તો પછી તમે x y નો 5 તો કેમ કરો? 5 by 2 આવ્યું ને, એટલે આપણે એવું આખું તારે આવ્યું ને, હા એટલે પછી રેશિયો લઈ લેવાનો x by y, તો રેશિયો 5 by 2 આવ્યો, એટલે આપણે કહી શકીએ કે x 5 છે તો y 2 છે, પછી એ મૂકી દેવાનું। This question is a bit like 6.5 पे हमने जो एग्जांपल 6 नहीं किया उस तरह का लॉजिक है ना। ओके फिर एग्जांपल 9 देखो, 6.6 पे एग्जांपल 9। 6.6 पे एग्जांपल 9, अब इसमें क्या लिखा है, 3 नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो अगर ऐसा लिखो ना कंटिन्यूड प्रपोर्शन, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज लाइक दिस, a is to b is to b is to c, b कॉमन है, मतलब a upon b is equal to b upon c, ऐसा समझ लेगा। ठीक है, और
मीन प्रोपोर्शनल इज 10, बीच में जो बी होता है वो मीन होता है, तो बी का वैल्यू 10 है, जो आपका बी का वैल्यू है वो 10 है। और फिर बी का वैल्यू 10 है, सम ऑफ अदर टू इज 29, अदर टू मतलब ए और सी का सम, ए प्लस सी 29 है। ओके, इससे क्या मिला आपको, ए इंटू सी 100 और ए प्लस सी 29। तो फिर आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन देखोगे तो चेक करने का कि मल्टीप्लीकेशन 100 आना चाहिए और एडिशन 29 आना चाहिए। इवन अगर ऑप्शन नहीं देखना है तो ऐसा भी सोच सकते हो कि a इंटू सी 100 है ना, तो 100 कितनी तरह से हो सकता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो, 1 इंटू 100 हो सकता है, 2 इंटू 50, 4 इंटू 25 और टोटल क्या आना चाहिए 29, तो 1 इंटू 100 टोटल 101 आएगा, यहाँ टोटल 52 आएगा। ये बात बन गई 4 और 25, 4 और 25 का टोटल 29 आ गया ना, तो द नंबर्स आर 4 एंड 25। और अगर ऑप्शंस में तो भी चेक कर सकते हो, क्या 425 मतलब मल्टीप्लीकेशन 100 टोटल 29। ऑनलाइन अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? लास्ट में ये होता है कि हाँ, 35 मतलब 100 का फैक्टर्स सोचो, 1 इंटू 100, 2 इंटू 50 और टोटल 29 आना चाहिए। तो जब 4 इंटू 25 करेंगे तो मैच हो जाएगा सब, ऐसा। ए नंबर 2 हाँ, सी नंबर बराबर। फिर जो 10th और 11th है ना इलस्ट्रेशंस, वो एलजेब्रा के प्रूव दैट है, तो वो करने की जरूरत नहीं है एंट्रेंस में, राइट। उसके बदले एग्जांपल कौन से प्रैक्टिस के करो, पहले 5th करो और फिर 6 करो, 5th एंड 6 करो कौन से प्रैक्टिस।
फिफ्थ हुआ, मतलब 7:6 रेशियो है बराबर, और टोटल क्या है 78। तो सपोज दो नंबर्स को हम n1 n2 बोलते हैं, तो n1 क्या आएगा 7 आउट ऑफ 13 टू 78, तो 42, और 78 में से 42 माइनस कर लूं तो 36। मतलब आपके जो दो नंबर्स है वो 42 और 36, उसका प्रोडक्ट चाहिए मल्टीप्लीकेशन, तो 42 इंटू 36 करोगे ना, और 2 6 क्या होता है 12, मतलब यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। सिर्फ इतना भी करोगे तो भी ऑप्शन में से पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? पूरा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सम आता है तो टाइम बचाने का ट्राई करने का, राइट। और फिर 6 थोड़ा अच्छा है, ट्राई करो। पता चला? n2 हाँ n2 की वैल्यू कैसे है? हाँ, मतलब 7/13 किया हम, उसके लिए 6/13 करने का, 6/13 इंटू 78, या फिर ऐसे कर लो, या फिर टोटल 78 है उसमें से 42 आ गया ना, हाँ 78 माइनस 42, ओके तो भी 36 आ जाएगा। हाँ चेक करते हैं ना अपने। 6 is a good question. During the election for the post of a building society chairman, ratio of number of members with Mr. Shah to Raheja was 6:5. मतलब शाह के पास 6x, राहेजा के पास 5x. फिर 24 members from Shah's side joined Mr. Raheja. तो 24 लोग इसमें से चले गए, ये 6x माइनस 24 यहाँ पे ऐड हो गए 5x प्लस 24, राइट। और ये जो नया रेशियो है शाह इज टू रहेजा का, जो नया रेशियो है शाह इज टू रहेजा का, वो 2:3 है। तो इज इक्वल टू आपको लिखना है 2/3। इसको सॉल्व करो, x फाइंड करो, इसको सॉल्व करो, फाइंड आउट x। हाँ हेलो, हाँ भाई x कितना आया 15। यस
3 6 18x minus 72, 10x plus 48, 18 minus 10 8x, 48 plus 72 120, 120 by 8 15। और आपको पूछा है शाह के साथ इनिशियली कितने थे, तो 6x थे मतलब 90, isn't it? 6 into 15 90। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस में जो हमने कर लिया वो तो ठीक है, बाकी 7 15 और 16 मत करना। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस में 7 15 और 16 मत करना, बाकी क्या कर लेना, राइट। इसमें से कुछ डिफिकल्ट है, लेकिन पीछे सॉल्यूशन देखोगे समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आता है मुझसे पूछ लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस में 7 15 16 मत करना।